हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की डेट में जो संसार की हालत है पृथ्वी पर, उसका रियल नॉलेज क्या है, मतलब व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड टुडे, मैं वो आपको प्रमाणिक शास्त्र जो वास्तव में विद्वान हैं, आए हैं धरती पर, और प्रमाणिक गुरु परंपरा है, वेद हैं, उनके आधार पर आप जान सकते हैं सत्य क्या है। और उससे हमको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि संसार में अभी क्या होने वाला है, कुछ सालों के बाद क्या होगा, भविष्यवाणियाँ क्या हैं, तो कैसे हम अपना जीवन अकॉर्डिंगली सुव्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं भूकंप आ गया, इतने लोग मर गए, आगे क्या होगा। तो जो विद्वान पुरुष हैं, जो दूसरों के हित के लिए जीते हैं, साधु, लोक कल्याण हेतु साधुर व्यवहार, वो लोग चिंता करते हैं और प्लानिंग भी करते हैं। तो जब कलयुग शुरू हुआ आज से करीब 5000 वर्ष पहले, तो उस समय सारे विद्वान पुरुष इकट्ठे होकर उन्होंने प्लानिंग की कि भाई क्या करेंगे, आगे कैसे होगा। कलयुग आ रहा है, कलिम सत्व हरम पुंसाम, कली सभी लोगों के सत्व को हर लेता है। प्रतिदिन जो अच्छे गुण हैं, चाहे वो सत्य है, चाहे वो दया है, चाहे वो क्लीनिनेस है, चाहे तपस्या है, सहनशीलता है, सरलता है, ज्ञान है, विज्ञान है, ये सब खत्म हो रही हैं डे बाय डे। तो जानने का प्रयास करिए कि क्या कंडीशन है अभी संसार की। संसार की कंडीशन ये है कि कली हर जगह घुस गया है और वो सब चीज़ को ख़राब कर रहा है। जो संस्थाएं हैं, जो शुद्ध तरीके से शुरू हो गई थी, उसमें कली घुस गया, उसमें मिसइंटरप्रिटेशन हो गया। सो सब कुछ चेंज हो रहा है संसार में। सभी लोग दिग्भ्रमित हैं, शास्त्रों का उल्टा अर्थ हो गया। जो सनातन धर्म है वो हिंदू धर्म एक अलग ही तरह का धर्म बन गया। सनातन का मतलब जो हमेशा से था, और नए नए धर्म आ गए। जो क्रिश्चियनिटी है उसका कुछ और ही बन गया, जो सही इस्लाम धर्म है उसका कुछ और बन गया। ये जो जीसस ने क्रिश्चियन धर्म चला वो सही है, बिल्कुल वो शास्त्रों के अनुरूप ही है। जो मोहम्मद साहब ने कुरान के अनुसार जो चलाया, उस समय परिस्थिति के हिसाब से सही था, लेकिन उसमें वो क्रूतियाँ, मिसइंटरप्रिटेशन वो घुस गई। ऐसे ही जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, वो तो अल्टीमेट धर्म है, पहले वही था, उसी की ब्रांचेज निकलती हैं अलग अलग जगह के लिए। सब खराब हो गया। तो मुख्य रूप से दो चीज़ हुई। एक तो जो बुद्ध भगवान आए, वो तो कुछ पर्टिकुलर विशेष पर्पज़ के लिए आए थे, कुछ करने के लिए। वहाँ से लोगों ने वहाँ से पकड़ के शून्यवाद, वो शून्यवाद घुस गया हर जगह, मतलब नास्तिकवाद। बुद्ध भगवान ने कहा कि वेद नहीं है, तो अभी नास्तिकता घुस गया नहीं हर जगह। और उसके बाद जो शंकराचार्य आए, उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया। उन्होंने वेद को लेके आए वो, लेकिन उन्होंने वेदों को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा कि वो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है कि भगवान निराकार हैं और हम सब भगवान हैं, जीव तपस्या करके कुछ भी बन सकता है, वो हर जगह वो भी घुस गया। तो शून्यवाद और मायावाद, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वेद न मानिया बुद्ध हईते नास्तिक, और वेद आश्रय नास्तिकवाद बौद्ध के अधिक। जो शंकराचार्य है वो और भी ज़्यादा नास्तिक हैं, कि उन्होंने वेद को ही उल्टा पुल्टा कर दिया। कोई वेद पढ़ेगा तभी, चलो वेद ही नहीं, कभी लाएगा तो सही पढ़ लेगा, लेकिन वेद को ही उल्टा बता दिया, गीता का अनर्थ कर दिया। जैसे फिर ये आए आपके आर्य समाजी, उन्होंने एक नया सिद्धांत गढ़ दिया। तो ये जो नाना मत हैं संसार में, अभी इनके कारण सब लोग जकड़ में हैं। जैसे कि धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं कि हमारा इंडिया भी सेकुलर स्टेट है, तो ये अपने आप में एक नास्तिकवाद है। गवर्नमेंट की तरफ से सनातन धर्म को, वेदों को कोई
कोई प्रैक्टिकली कोई प्रोत्साहन नहीं है। नहीं, उल्टा ये जैसे कंपनीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जगह के संस्थाओं में आप धर्म की बात ही नहीं कर सकते। एक तरह से सही भी है क्योंकि लोगों ने धर्म का उल्टा पुल्टा कर रखा है, लोगों को अपील ही नहीं करता है। लेकिन रियल धर्म पे तो बात करनी चाहिए। तो धर्म के 4 सिद्धांत हैं, दया, सत्य, तपा, शौचम। तो ये तो मूल है। दया का मतलब है कि भाई मांसाहार बंद करो, हर जीव की रक्षा करो, हर एक को जीने का हक है। नहीं, दया। तो वैसे मांस खा रहे हैं तो अधर्म है, दूसरे जीवों को खाना। जो शास्त्रों में कहा गया है, वेद तो अपुरुष हैं, वो किसने लिखे नहीं है। तो वेद के आधार पर निर्णय होना चाहिए। हर व्यक्ति डिफेक्टिव है, हर व्यक्ति गलती करता है, हर व्यक्ति की इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं, उसको पूरा दिखाई नहीं देता, सुनता नहीं, वो क्या बोलेगा, गलती बोलेगा। हर एक के अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है और हर व्यक्ति भ्रम में रहता है। तो लोगों की बातों में कोई दम नहीं है, कोई भी कितना ही विद्वान क्यों ना हो। तो वेद आश्रय है ना, वेद का जो कंक्लूजन है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो अभी संसार में क्या हो रहा है कि लोग नास्तिक हो गए हैं, जो धार्मिक हैं वो भी नास्तिक हैं। जैसे मैंने कहा कि वेद का आश्रय लेके वो धार्मिक गुरु हैं, वो सब नास्तिक हैं एक्चुअली, क्योंकि वो भगवान का गुणगान नहीं कर रहे। एक अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, राम का, कृष्ण का उस रूप में देखना, उसको भी निराकार रूप में ले जाते हैं। भगवान कहते हैं कोई मुझे निराकार बोलता है तो वज्र का प्रहार करता है। और वहाँ से खाली निराकार कहने की बात नहीं है, वहाँ से फिर वो खुद भगवान बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती सारी, फिर भगवान तो निराकार है, मैं भी निराकार हूँ, मैं भी ब्रह्म हो गया, वो भी ब्रह्म है। और भगवान की जैसी भक्ति खत्म होती है, संसार में हाहाकार मचता है। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो प्रकृति मुस्कुराती है, ऐसे वेदों में लिखा है। भगवान ने एक चावल का दाना खाया था, द्रौपदी ने जो खिलाया था, तो पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। जो दुर्वासा ऋषि के वो 60,000 शिष्य आए थे, सब तृप्त हुए थे ना। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। तो भगवान की तुष्टि से सारा जगत तुष्ट होता है। अगर भगवान की सेवा नहीं होगी, भगवान गुणगान नहीं होगा, भगवान के गुणों की चर्चा नहीं करेंगे तो हम सब अशुद्ध हो जाते हैं। भगवान के कांटेक्ट में आते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो हम शुद्ध होते हैं, हमारे गुण दिव्य होते हैं, फिर हम शांत रहते हैं, ज्ञानी होते हैं, विज्ञानी होते हैं, सरल होते हैं। तभी तो समाज में शांति सुख फैलेगा। अभी लोग इतने अशांत हैं तो फिर आतंक फैलता है। तो जो सही धर्म का प्रचार नहीं होने से ही लोग आतंकवादी बनते हैं, धर्म के कारण ही। तो धार्मिक लोग ही खराब कर रहे हैं। तो हमको परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदु। ये इस ज्ञान को परंपरा से जानो। परंपरा 4 बनाई है, शास्त्रों में उनके नाम दिए हैं। मधु संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, निम्बार्काचार्य संप्रदाय है और श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय 4 हैं। बाकी सब मनगढ़ंत है। ये मनगढ़ंत जो लोग हैं, धार्मिक गुरु और नेता, कहीं भी जाके अपना टिकाते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं वोटों के चक्कर में। राजा का मुख्य धर्म है वेदों की स्थापना करना, वेदों के कंक्लूजन की, वेदों की नहीं, वेदों का निष्कर्ष जो है, जो सतोगुणी पुराण हैं उनके आधार पर। मेनली जो वेद का निष्कर्ष है, वेदांत श्रीमद् भागवतम के आधार पर राजा का कर्तव्य है ये। अगर लेकिन नेता है वो निर्विशेषवादी है, मायावादी है, तो उससे भी समाज का कल्याण हो नहीं सकता। समाज में ये जो 4 चीज़ें हैं जो धर्म को ख़राब करती हैं, मांसाहार, अवैध संबंध, किसको ख़राब करता है? स्वच्छता को। अगर क्लीनलीनेस ही नहीं होगी तो अनक्लीन हो जाएगा सब, बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स। गंदगी से बीमारियाँ आती ना, हर तरह की गंदगी है ये। अवैध संबंध, जो नियम बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनको कोई ज्ञान नहीं है वेदों का, वो उल्टे पुल्टे नियम दे रहे हैं। लिविंग इन रिलेशनशिप, ये तो कुत्ते बिल्लियों का ना, कुत्ते बिल्ली रहते हैं लिविंग इन, थोड़ी देर रहे फिर अलग हो गए। ये कुत्ते बिल्लियों का कल्चर भारत में आ रहा है। तो ये सब ये वेद नास्तिकवाद है, धर्मनिरपेक्षवाद,
ये जड़ है। नास्तिक को पाषंडी कहा जाता है, पाषंडी। उसका चेहरा देखने से भी पतन होता है व्यक्ति का, दुख कलेश बढ़ते हैं, सब पाषंडी हैं। और वो धार्मिक होने के बाद पाषंड, धार्मिक तो है लेकिन शास्त्रों का निष्कर्ष नहीं मान रहे हैं। तो ये हो गया आपका अवैध संबंध, मांसाहार, दया खत्म हो गई, और नशा से तपस्या खत्म हो गई। तपस्या नहीं, समाज में कोई तपस्वी नहीं है, सब लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, कोई नियम नहीं है। और झूठ, जुआ, सत्य खत्म हो गया। सत्य का मतलब क्या? सत्य हैं शास्त्र, वेद, भगवान सत्य हैं, परम सत्य। उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा, तो सब असत्य फैल गया ना। जुआ खेल रहे हैं सब अपनी ज़िंदगी के साथ, तुक्के मार रहे हैं सब, कुत्ते बिल्लियों की तरह खाना, सोना, सेक्स करना, अपनी रक्षा करना। कुत्ता भी कर रहा है, वही सब कर रहे हैं। कुत्ते के स्तर पे आ गए लोग। मनुष्य कुत्ते से भी गंदा हो गया यहाँ तक। कुत्ते बिल्लियों से हम लोग नीचे चले गए हैं। तो समाज में हाहाकार मचा हुआ, शांति, कलेश, भय, फसाद, आतंकवाद, रेप, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, क्योंकि लोगों के अंदर अशांति है ना। भगवान की भक्ति नहीं हो रही है। जो भक्ति हो रही है वो भी कर्मकांड हो रहा है। होली आएगी, होली एक पवित्र त्यौहार है, लोग गाने बजाएंगे, भांग पिएंगे, नाचेंगे, ड्रिंक करेंगे, स्त्री पुरुष इकट्ठे। अवैध संबंध का खुलेआम प्रचार हो रहा है फिल्मों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। राजा को पता नहीं है क्या हो रहा है, वो बस वो अपने फेम नेम में लगा, भगवान की गुणगान नहीं बढ़ा रहा। वो लगा मेरा नाम हो जाए, मैं वर्ल्ड लीडर बन जाऊं, नहीं मैं सबका लोकप्रिय बन जाऊं। भगवान लोकप्रिय हैं भाई, उनको कोई नहीं बढ़ा रहा। उनका सिद्धांत तो स्थापना होनी चाहिए। समाज में सबसे पहले ये 4 चीज़ खत्म होनी चाहिए: अवैध संबंध, नशा, मांसाहार और जुआ। जुआ का मतलब है धर्म की स्थापना होनी चाहिए वेदों के आधार पे, और कोई विरोधाभास नहीं है, चाहे मुस्लिम धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो, क्योंकि सिद्धांत सब जगह सेम होने चाहिए। विरोधाभास क्या है? वो अपना धर्म का पालन करें जिसको जो लगता है, लेकिन वहाँ पर भी होना चाहिए कि कुरान के हिसाब से, असली कुरान को स्थापित करना चाहिए। असली कुरान क्या, विद्वानों को बैठा के, चाहे 6 साल उस पर डिबेट हो। ऐसे नहीं, कोई भी जो प्रमाणिक परंपरा में है उनके आधार पे होना चाहिए। हर एक की वोट की बराबर वैल्यू नहीं होती है। मूर्ख की वोट की क्या वैल्यू? मूर्ख कुछ स्टेटमेंट देगा, उसने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ भजन नहीं किया, कोई परंपरा में नहीं आया, किसी के अंडर नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है? जो प्रमाणिक परंपरा में हैं, शिष्य हैं, जो पालन कर रहे हैं चीज़ों को, उनसे पूछना चाहिए, उनको बैठा के निष्कर्ष निकालो। निष्कर्ष तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सब निर्णय ऑलरेडी है। निर्णीतम एक शब्द आता है, निर्णीतम, ऑलरेडी सब कुछ निर्णय है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझा देंगे, बुला लो, डिबेट कराओ, बुलाओ विद्वानों को, अरे गहरे नत्थु खैरों को, पॉलिटिशियंस को मत बुलाओ भाई, उनको पढ़ा ही नहीं, जिसने कुछ पता ही नहीं है, ना लैंग्वेज पता, ना भाषा पता, ना वेदों के बारे में कोई नॉलेज है, ना अंग है, ना वो से क्या पता। मत नहीं है, मत तो हमारे मगरमच्छ के समान है। नाना मत ग्राहा परेत नाना मत ग्राह व्याप्तम संसार सिद्धांत सागरम, व्याप्तम सिद्धांत सागरम। ये संसार में लोगों के अपने मत हैं, उनका अपना अपना सागर है। इसलिए महाभारत में कहा गया है कि तर्क से सत्य की स्थापना नहीं होती। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना। बहुत सारी श्रुतियाँ हैं, नहीं, बहुत सारे लोगों के तर्क हैं, उससे तर्क अप्रतिष्ठा नहीं होता है। और नासौ मति यस्य मतिर न भिन्ना, भिन्ना, वो वास्तव में मुनि नहीं है इसकी मति भिन्ना हो, जिसका भिन्न मत ना हो। तो फिर कैसे पता लगेगा सत्य कहाँ है? सत्य कहाँ है कि सत्य कहाँ रहता है? वो जो महापुरुष हैं, जो आके चले गए, बड़े बड़े पुरुष, ब्रह्मा शिव, इनके हृदय में जो इन्होंने बोला है वहाँ पे लिखा सत्य। धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म का तत्व उनके हृदय में है। भीष्म पितामह क्या कह गए, ये सब हैं। सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास, उनका निष्कर्ष क्या है? महाजनों ये न गता से पंथा, महापुरुष जो कह के गए वही पंथ है। आपने तर्क क्यों लेके आ रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भविष्यवाणी है कि भगवान का कुछ अरेंजमेंट होगा। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि
इस संसार में महाप्रभु आए हैं अभी 500 साल पहले, उनका पूरे संसार में ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा, ऐसी व्यवस्था होगी। और ये जो सारे असुर हैं किसी न किसी प्रकार से सब दंडित किए जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। कुछ साल भगवान ने दिए हैं इसके। ये कलयुग में ये क्या है, ये धन्य कली है, गोल्डन एज इन कली एज। आने वाला समय है जो बहुत अच्छा आएगा, असली धर्म का प्रचार होगा महाप्रभु के आने के कारण। और इसलिए हमें जो वर्णाश्रम धर्म है शास्त्रों में, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ये हमारे जीविका का साधन होना चाहिए। खेती, गाय और उन्हीं की चीज़ों का व्यापार, खेती के प्रोडक्ट और गाय के प्रोडक्ट, इसी से जीवन चलेगा। ये बाकी जितना भी डेवलपमेंट है ये सब आसुरिक है, ये ज़्यादा दिन का नहीं रहेगा। पृथ्वी को एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इतना पॉल्यूशन, इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। जितना भी ये कृत्रिम विकास हो रहा है मनमाने ढंग से, ये सब रहने वाला नहीं है। जो बुद्धिमान हैं वो गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, उसको समझें। आपका कोई क्वेरी हो तो लिखिए। भगवान की कृपा से हमने अध्ययन किया है गुरुओं के सानिध्य में, सारे सवालों के आंसर्स हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो आने वाला समय ऐसे होगा कि जो असुरिक लोग हैं सब मारे जाएंगे, ऐसी भविष्यवाणियां हैं शास्त्रों में। लेकिन जो भगवान के रास्ते लग जाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो नेचुरल लाइफ जीने का प्रयास करिए। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, गाय का दूध घी सब अवेलेबल कराइए। जो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती जो होती है नेचुरल, उससे हमारा ब्रेन तंदुरुस्त होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा और मरने के बाद हम भगवान के धाम जाएंगे। हम शरीर नहीं है, आत्मा हैं। आत्मा का आनंद भगवान से है। जब आत्मा भगवान के कांटेक्ट में आती है तभी संतुष्ट होती है। इसलिए धरती पे लोग प्राय कोशिश तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी आनंद में नहीं है, सब परेशान हैं। कुछ कुछ इतने मूर्ख हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो परेशान हैं। लेकिन कोई अगर थोड़ा भी ईमानदार है तो वो स्वीकार करेगा कि मैं परेशान हूँ, मेरे मन में शांति नहीं है, आनंद भी नहीं है, भय बना हुआ है, तनाव बना हुआ है और तरह तरह की विपदाएं हो रही हैं, नहीं, तरह तरह के कष्ट आते हैं। ये इसलिए आते हैं कि नास्तिकता के कारण